आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस में हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे जो कि है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो रॉन्गफुल एक्ट है वो प्लेंटिफ ही करेगा। तो इसमें जो कंपनसेशंस मिलते हैं प्लेंटिफ को, वो किसी भी टाइप का कंपनसेशंस प्लेंटिफ को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जिसमें ए जो है प्लेंटिफ है, बी जो है डिफेंडेंट है। ए जो होता है थीफ होता है और वो थेफ्ट के इंटेंशन से बी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करता है एंड ड्यूरिंग ट्रेसपास ही गॉट इंजर्ड। तो इंजरी कॉज होने के बाद ए जो है वो बी के अगेंस्ट में केस फाइल करता है कि उसे इंजरी कॉज हुई है और तो उसे डैमेजेस चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। लेकिन कोर्ट हेल्ड करती है कि ए को किसी भी टाइप का कोई कंपनसेशंस नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुद ही रॉन्ग डूअर है यहाँ पे। तो बी जो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस यूज़ करेगा और कंपनसेशंस देने से उसे रिलीफ मिल जाएगी। इसके प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर को समझने के लिए हमारे पास एक केस लॉ है जो कि है विलियम बर्ड वर्सेस होल्डब्रुक। यहाँ पे विलियम बर्ड प्लेंटिफ है और होल्डब्रुक जो है वो डिफेंडेंट है। इसका सिंपल फैक्ट्स है, इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट है बर्ड, वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन अप्लाई करता है अपने गार्डन में। और ये जो स्प्रिंग गन है ये काफ़ी डेंजरस होती है, ये इससे काफ़ी इंजरी भी कॉज हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो हमारा प्लेंटिफ है विलियम बर्ड, वो उसको इंजरी कॉज हो जाती है ड्यूरिंग ट्रेसपास। बट ये एक इनोसेंट ट्रेसपासर होता है, इसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए, बट उसे इंजरी कॉज हो जाती है। तो अपनी इंजरी के लिए जो प्लेंटिफ है क्या करता है कि केस फाइल करता है अगेंस्ट में डिफेंडेंट कि उसे डैमेजेस और कंपनसेशंस चाहिए। इशू क्या है यहाँ पर कि वेदर द डिफेंडेंट वॉज लाइबल फॉर द इंजरी ऑफ द प्लेंटिफ एंड सेकेंड वेदर ही टेक रीजनेबल केयर अबाउट हिज प्रोटेक्शन ऑफ हिज गार्डन। सो पहला इसमें इशू है ना कि क्या जो डिफेंडेंट है होल्डब्रुक वो लाइबल होगा प्लेंटिफ बर्ड के इंजरी के लिए, क्या जो इंजरी कॉज हुई प्लेंटिफ को उसमें लाइबिलिटी बनेगी डिफेंडेंट की। एंड सेकेंड, क्या डिफेंडेंट ने रीज़नेबल केयर करा था। रीज़नेबल केयर यहाँ पर बोला जाए तो रीज़नेबल केयर बोलूँ तो क्या जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन अप्लाई करा तो क्या उसने कोई साइन बोर्ड लगाया जिससे पब्लिक या पीपल को पता चले कि हाँ यहाँ पे कोई डेंजरस चीज़ है। उसने किसी भी टाइप का कोई ये क्या इन्फॉर्म करा, ये हमारा इशू है। जजमेंट यहाँ पे ये आई कि द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट वॉज लाइबल फॉर द इंजरीज ऑफ द प्लेंटिफ। यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करती है कि जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी बनेगी, इंजरी कॉज जो हुई प्लेंटिफ को उसमें इसकी लाइबिलिटी बनेगी, उसे कंपनसेशंस देना पड़ेगा। इसमें बोला गया कि उसकी ड्यूटी बनती थी टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द स्प्रिंग गन, क्योंकि ये जो स्प्रिंग गन होता है ये काफ़ी डेंजरस ट्रैप है और इससे मतलब काफ़ी सीरियस हार्म भी पहुंच सकता है। तो इसमें जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का, क्योंकि इसमें उसे अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी जो कि उसने मिस कर दिया, इसलिए वो नहीं करेगा। कोर्ट कहती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हो, बट उस एक्शन से सामने वाले को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं होना चाहिए, तभी हम प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर की डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। इस केस में प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का केस डिफेंडेंट यूज़ नहीं कर पाया और उसे प्लेंटिफ को कंपनसेशंस देने पड़े। होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू।